जय श्री कृष्णा भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि भगवान कृष्ण ने स्नान करती गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए थे। श्री कृष्ण ने एक दिन नदी में नहाती गोपियों के वस्त्र चुरा लिए थे, लेकिन वस्त्र चुराना श्री कृष्ण की एक ऐसी लीला है जिसको लेकर आज तक कई सवाल खड़े करते हैं और श्री कृष्ण को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। उनकी लीला को गलत और अनुचित बताने का प्रयास किया जाता है। भगवान कृष्ण ने स्नान करती गोपियों के कपड़े क्यों चुराए थे, क्या है ये लीला और क्या है इस लीला के पीछे का असली रहस्य, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। नदी में नहाती हुई गोपियों के वस्त्र चुरा लेना यह बालकृष्ण की एक नटखटता नहीं बल्कि उनकी एक लीला थी, जिसके माध्यम से उन्होंने बालपन में गोपियों को एक अच्छी सीख सिखानी चाहिए। गोपियों को ही नहीं बल्कि आज के समाज की स्त्रियों को भी। इसका वर्णन हमें शास्त्रों में मिल जाता है। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन की बात है जब गोपियां जल में स्नान करने के लिए तालाब में उतरती हैं। भगवान कृष्ण पेड़ पर बैठकर यह दृश्य आराम से देख रहे होते हैं। जब गोपियां नहाने के लिए व्यस्त हो जाती हैं तो श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराकर छुपा दिए। जब गोपियां नहाकर तालाब से निकलने वाली थीं तो उन्होंने देखा कि उनके वस्त्र वहां नहीं थे और यह सब चिंतित होने लगी। उसी समय गोपियों की नज़र छुपकर पेड़ पर बैठे श्री कृष्ण पर पड़ी। गोपियों ने कहा कि तुमको गोपियों के वस्त्र चुराते हुए जरा भी लज्जा नहीं आती। गोपियां कृष्ण से जब यह बात कहती हैं तो कृष्ण भी पलटकर कहते हैं कि मुझे लज्जा क्यों आएगी, लज्जा तो तुम्हें आनी चाहिए जो निर्वस्त्र होकर नहा रही हो। गोपियां श्री कृष्ण से कहने लगी, हमसे गलती हो गई, अब यह बताओ तुमने हम सबके वस्त्र कहाँ रखे हैं। पहले तो कृष्ण गोपियों से मना कर देते हैं, किंतु उनके बार बार अनुरोध करने पर, हाथ जोड़ने पर कृष्ण बता देते हैं कि उनके वस्त्र इसी वृक्ष पर हैं, पानी से निकलकर आओ और इन्हें ले जाओ। तब गोपियां जल से बाहर नहीं आती और कृष्ण से कहती हैं कि हम इस जल से बाहर नहीं आ सकती, हम निर्वस्त्र हैं, हम सभी तो बिना कपड़ों के जल से बाहर क्या जल से ऊपर भी नहीं आ सकती। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम नदी में स्नान करने गई तभी निर्वस्त्र थी, अभी बाहर आने में शर्म क्यों आ रही है। तब गोपियां कहने लगीं, जब नदी में स्नान करने आए तब उस समय यहाँ कोई नहीं था। ये सुनकर कृष्ण कहते हैं कि तुमने यह कैसे सोच लिया कि यहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूँ और हाँ, उस समय मेरे अलावा आसमान में उड़ते पक्षियों और अन्य पशु ने भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा है। जल के प्राणियों ने भी तुम सबको निर्वस्त्र देखा है और जल के अधिष्ठाता देव स्वयं वरुण देव हैं जो एक पुरुष हैं, उन्होंने भी तुम सबको निर्वस्त्र देखा है। साथ ही तुम्हारे पूर्वजों ने भी तुम्हें इस अवस्था में देखा है। तब गोपियां बहुत शर्मिंदा होती हैं और कृष्ण से क्षमा मांगती हैं। यह लीला गलत परंपरा शुरू ना हो जाए और गोपियों को गलती समझाने के लिए भगवान ने ये लीला की थी। अब जो नहीं जानते उनका क्या, खुद पाप के भागी बन रहे हैं। मेरी विनती है आप लोगों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोग इस लीला को समझें और कभी भी मेरे कृष्ण पर संदेह न करें। जय श्री कृष्णा भक्तों।